साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 27वां श्लोक। नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। इतनी चर्चा सुनने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि भगवत गीता का केंद्रीय कथानक क्या है। भगवान बार बार अर्जुन को योगी बनने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं। साथ ही यह भी बतलाएं कि स्थूल भौतिकवाद और सूक्ष्म भौतिकवाद में क्या अंतर है। एक बात बताएं, क्या तंत्र अवास्तविक है और कर्म वास्तविक है? ज्ञानियों ने तंत्र और तांत्रिकों की क्यों निंदा की है? क्या तंत्र सर्वथा गलत है या इसका दुरुपयोग गलत है? कोई व्यक्ति तंत्र को कैसे काट सकता है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पृथापुत्र, कोई भी योगी इन मार्गों को जान लेने के बाद भ्रमित नहीं होता। इसलिए अर्जुन, तुम सभी समय में योग में प्रतिष्ठित हो जाओ। इस श्लोक में भगवान ने योगी शब्द का प्रतिपादन किया है। योगी शब्द अन्य जगह भी प्रयुक्त होता है, जिन्होंने कुछ भी आध्यात्मिक जीवन प्राप्त किया हो या जीवन व्यतीत किया हो। लेकिन गीता के दूसरे अध्याय में योग की दो अद्भुत व्याख्याएं, योगा कर्मसु कौशलम एवं समत्वम योग उच्यते। समत्व को योग कहते हैं। इस प्रकार बहुत सी परिभाषाएं आएंगी, पर गीता का योगी भिन्न है। कैसे? नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी। हे अर्जुन, इन दो मार्गों की प्रकृति जानकर गीता का योगी कदापि भ्रमित नहीं होता। इसलिए अर्जुन, सभी समय एक योगी बन। गीता का केंद्रीय कथानक है, कार्य के द्वारा, मानवीय संबंधों के द्वारा सभी के हृदय के सत्य को जानकर आप सत्य को यहीं पर जान सकते हैं। बहुत गहरी बात है। केंद्रीय तत्व यही है। आप भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए मृत्यु के समय उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव करते हैं। वहाँ इसमें कोई पारलौकिक मार्ग आवश्यक नहीं है। 9वें अध्याय की महानता जो जगत प्रसिद्ध है, जैसे ही हम इस अध्याय में प्रवेश करेंगे, हम देखेंगे कि जो भाषा इसमें प्रयुक्त की गई इसकी विशिष्ट प्रकृति को दर्शाती है। अतः सभी समय इन मार्गों के विषय में भ्रमित न होकर हे अर्जुन, एक योगी बनो, एक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करो। ईश्वर तुमसे कहीं भी दूर नहीं है, वह निकट से भी निकटतर है। इस्लाम धर्म के कुरान में लिखा है, वह तुम्हारी गर्दन की नारी से भी निकटतर है। यह एक प्रशंसनीय विचार है। कहीं आना जाना नहीं है, धर्म का मार्ग नहीं है। ईश्वर को यहीं और अभी प्राप्त करो। भगवान इस संबंध में बाद में बताएंगे। हमने 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में पहले ही सुना। अब इस अध्याय में भगवान यह बात कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी बनो। एक बात बहुत विचित्र है कि आध्यात्मिक विचार जो है, भगवान के प्रति अनुरक्त होना, भक्तिपूर्ण हो जाना, लगातार बने रहना, उसी में खो जाना है। क्योंकि जीव को कर्म के अनुसार, संस्कार के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार तो चलना पड़ेगा। तो परिस्थितियों को तो नहीं बदला जा सकता, कितना बदल पाएंगे? शरीर है तो दर्द कष्ट होगा, थोड़ी दवा खाएंगे, थोड़ा परिस्थितियों के अनुसार तालमेल बिठाएंगे। सबसे बड़ी माया है इस संसार में तंत्र और तांत्रिक, उनसे बड़ा कोई माया भी नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने तंत्र और तांत्रिक को दोनों की निंदा की है। जबकि तंत्र एक विज्ञान है, लेकिन बिना आचार विचार से पवित्र हुए लोग इसे सीखकर इसका गलत उपयोग करते हैं। यह संसार ही माया है और इसमें सबसे बड़ी माया है तंत्र। कुछ लोग नागार्जुन, अभिनव गुप्त क्रम से पार करते हैं। गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ का जो तंत्र है वह विज्ञान है। जैसा पहले कहा गया, ब्रह्म विद्या अध्यात्म है। तो जो अध्यात्म और विज्ञान के मिलन की बात करते हैं, उसको थोड़ा ढंग से समझने की जरूरत है। विज्ञान स्थूल प्रकृति की व्याख्या करता है, जबकि तंत्र सूक्ष्म प्रकृति का विज्ञान है, उसकी व्याख्या करता है। ध्यान देने की बात है, प्रकृति है, इसलिए तांत्रिकों को सूक्ष्म भौतिकवाद कहा जाता है। स्थूल भौतिकवाद है, मान, यश, प्रतिष्ठा, राजनीति में नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री आदि स्थूल भौतिकवाद है। सूक्ष्म भौतिकवाद है शक्ति, सिद्धि, जिसमें ही अटक कर प्रायः तांत्रिक रह जाते हैं। प्रायः शक्ति अर्जन करने वाले लोग रह जाते हैं। प्रायः ऐसे लोगों को परमात्मा की धारणा ही नहीं रहती। परमात्मा के नाम पर क्या जानते हैं? तो विष्णु भगवान को जानते हैं, उनकी एकादशी को जानते हैं। परमात्मा का तत्व विचार उनकी धारणाओं में कहीं है ही नहीं। इसलिए तंत्र से बड़ी माया और कुछ नहीं है। वैसे तंत्र शरीर तक ही असर डालता है, मन आत्मा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसको भी विज्ञान ही कहा जाता है। देव विद्या परदेव विद्या से ज़्यादा राक्षस विद्या है, क्योंकि राक्षसों को तंत्र पैदाइशी प्राप्त होता था। राक्षसों की खास बात क्या है? आकार घटाने बढ़ाने में
कुरूप बनने में, सुंदर बनने में शुरू से ही वह माहिर थे। तंत्र का मौलिक ज्ञान राक्षसों को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। हालांकि देवता भी ऐसा करते थे, पर कम उदाहरण मिलते हैं। जैसे पक्षी बचपन से उड़ना जानते हैं, राक्षसों के संदर्भ में भी यही बात है। तो सबसे बड़ी बात है परिस्थितियों से अप्रभावित रह करके मन को परमात्मा में निश्चल स्थिर रख करके आप बढ़ते चले जाएं, तंत्र कटता चला जाएगा। तंत्र अवास्तविक है, अनरियल है, कर्म वास्तविक है, रियल है। कर्मफल विधान का उल्लंघन संभव नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति स्थिर होकर भगवान में मन लगाए तो तंत्र कट सकता है। माया का अस्तित्व नहीं बचता, माया कटती चली जाती है। माया और मायावी का बल खत्म हो जाता है। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, ये माया के पार जाने की विद्या है। इसमें जो परमेश्वर में स्थिर हो जाए, जहाँ है जो है, भगवान कहते हैं ये मत सोचो तुम कहाँ हो, कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन दशा चल रही है, मत सोचो। जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, आज और अभी, हे अर्जुन तू अभी योगी बन जा, योग युक्त हो जा। अभी भगवान में मन को स्थिर कर लो, बाकी घटनाक्रम को अपने ढंग से घटित होने दो, बात खत्म, मन विचलित मत होने दो। यही इस श्लोक का सार है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 28वां एवं अंतिम श्लोक। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। मेरे मन में एक सवाल है कि जितने भी प्रकार के कर्म बताए गए हैं, सबका अंत है, पर किसका अंत नहीं है? मेरा भी एक प्रश्न है कि किसी को मुक्त होना है तो वह क्या करे, कहाँ पर जाए? यह 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। यानी वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, भोगार्पण, दान से मिलने वाला जो भी धर्म ग्रंथ में लाभप्रद बताया गया, जो पुण्य पद कर्म है, उसे जानकर योगी ऊपर उठ जाता है। मूल अवस्था के सर्वोच्च धाम को यहीं और अभी प्राप्त करता है। हालांकि ये मूल पाठ में ये नहीं है, ये अगले अध्याय का विचार है, ये अगले अध्याय में आएगा। एक तरह से यह श्लोक अगले अध्याय के परिचय की भांति है। एक तरह से कह सकते हैं यह 9वें अध्याय की भूमिका है। यह श्लोक योग उन सबको लांघ जाता है। इन सब मार्गों को जान लेने के बाद यह मार्ग किस प्रकार जाता है? यह मार्ग उस प्रकार जाता है, यह जानकर स्त्री या पुरुष को और अधिक मोह नहीं रहता, क्योंकि वह सत्य को जान लेता है। योगी यहीं पर उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यह जीवन मुक्ति के सत्य के रूप में बाद में आया है। जीवित अवस्था में मुक्ति, कितनी बड़ी बात है। मुक्ति का सत्य यही है, जीवित अवस्था में मुक्ति। जीवन मुक्ति में कोई बंधन कदापि नहीं होते। स्त्री या पुरुष अभी और यहीं मुक्त हो जाता है। अतः इस प्रकार का आना जाना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक वस्तु यहाँ है। एक समय में दक्षिणेश्वर में स्वामी रामकृष्ण बताते थे, वहाँ वहाँ अज्ञान है, यहाँ यहाँ ज्ञान है। कुछ वहाँ है, यह केवल अज्ञान है। प्रत्येक वस्तु यहाँ है। एक खाने ज्ञान से खाने अज्ञान। बंगला में एक खाने मतलब यहाँ, और से खाने का मतलब वहाँ। अतः यह अद्भुत सत्य उपनिषदों का उच्चतम आध्यात्मिक खोज है कि उस समय से भक्ति, ज्ञान और कर्म के ध्यान के माध्यम से हम दिव्य को यहीं प्राप्त कर लेने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम असफल रहते हैं, यदि हम इसे पूरा नहीं करते हैं, तो फिर दोबारा जन्म लेंगे। यह सत्य बाद में आया। मूल प्रारंभिक स्थिति ब्रह्मांड में क्या थी या प्रारंभ में क्या था, हम उस स्थिति में पहुँचते हैं क्रांतिकारी सोपानों के बाद। मानव शरीर के माध्यम से सर्वोच्च सत्य को जान लेते हैं। यह श्लोक ऐसा कहता है, हम सर्वोच्च सत्य को जान लेते हैं। जहाँ आप सबसे पहले थे, वही स्थान आपको प्राप्त हो जाता है। बीच की स्थितियाँ जो भ्रमात्मक है, उस स्थान से मुक्त होते हैं। जितने भी तरह के कर्म बताए गए हैं, जितने भी तरह के अनुष्ठान बताए गए, वेद हो, यज्ञ हो, तप हो, दान हो, इन सब के फल का अंत होने वाला है। इन फलों का कोई ना कोई अंत है, लेकिन जो अपने स्वरूप को पाने का फल है, उस फल का कोई अंत नहीं है, वह अनंत फल है। अब रही स्वामी रामकृष्ण की बात का मतलब, जब आप सोचते हैं कि वहाँ कुछ होगा, उतनी दूर कुछ है तो कुछ नहीं है। मतलब इसी जीवन में इसी कर्म को क्षय करके अपनी आत्मा का मूल स्वरूप पाइए। कुछ नहीं है, यहीं पर स्थिर हो जाइए और भगवान को पुकारिए। जिस अवस्था में भगवान ने रखा है, उसी अवस्था में भगवान को पुकारते चले जाएं। और आपको लगता है कि भगवान को पुकारने के बाद कोई तंत्र सिद्धि को जानता है, कोई व्यक्ति को इनका ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान तो यह सब जानता है, उसको सब ज्ञान है। अगर भगवान को हमें बंधन से खोलना है, मुक्त करना है, कुछ ना कुछ रहमत फरिश्ता भेज देगा। स्थूल में भेजेगा, सूक्ष्म में भेजेगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो बना ही देगा। जब भगवान कहते हैं
योगी आदि अपने आदि स्थान पर जाता है तो कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं, किसी अन्य जन्म की जरूरत नहीं। तो जो करना है आज यहीं और अभी। ये 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक का अंतिम सिरा 9वें अध्याय के प्रारंभ में बताया गया।